हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल विपिन स्टार मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो दोस्तों, आज के यह वीडियो में हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं होम साइंस का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव जो 2023 बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव है। यानी कि जिस प्रकार से यह वीडियो में हम आप लोगों के बीच ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेकर आए हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन बोर्ड में भी रहने वाला है। तो आप लोग इसको जल्द तैयार कर ले ताकि बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ चुकी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं होम साइंस के ऑब्जेक्टिव। देखिए, सबसे पहले हम लोग होम साइंस की सिलेबस के बारे में बात कर ले। तो होम साइंस जो होता है 70 नंबर का एग्जाम होता है। कुल मिलाकर होम साइंस में कितने नंबर के एग्जाम होता है? तो 70 नंबर के एग्जाम होता है, जिसमें से 35 नंबर के ऑब्जेक्टिव रहती है। जिसमें से 35 नंबर की क्या रहती है? ऑब्जेक्टिव रहती है, और 35 नंबर की सब्जेक्टिव रहती है। यानी कि कहता है कि 1 से लेके 70 तक के क्वेश्चन, यानी कि 1 से लेके 70 तक जो भी क्वेश्चन रहता है उसमें से किन्हीं 35 क्वेश्चन का जवाब जो है ओएमआर शीट पर आप लोगों को देना है। 1 से लेके 70 तक के क्वेश्चन में किन्हीं 35 क्वेश्चन का जवाब ही आप लोगों को ओएमआर शीट पर देनी है, और 35 क्वेश्चन को क्या करना है? छोड़ देना है। तो चलिए हम लोग बेगर विलंब किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को कहना चाहेंगे कि यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने सारे ग्रुप में इस चैनल को शेयर कर दे, ताकि आपका कोई भी दोस्त अगर होम साइंस का वो 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो वह इस वीडियो के माध्यम से अच्छा रिजल्ट ला सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम आप लोगों को 70 के 70 ऑब्जेक्टिव का आंसर के साथ आप लोगों को हम बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा जो कहता है कि इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। कहता है इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो हो जाएगा लार ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि हो जाएगा? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो है, लार ग्रंथि को ही थायराइड ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है इनमें से कौन वृषण के कार्य करता है, तो शुक्राणु जो है, शुक्राणु का निर्माण करना, यानी कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। इनमें से कौन वृषण के कार्य करता है, तो शुक्राणु का निर्माण करना, यानी कि वृषण जो है शुक्राणु का निर्माण करता है। देखिए, वैसे तो मैंने नोट बना के लिख दिया है कि वृषण का 2 कार्य है। पहला कार्य है शुक्राणुओं का निर्माण करना, और दूसरा कार्य है टेस्टोस्टेरोन नामक पुंज का निर्माण करना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में स्रावित होता है। तो कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में स्रावित होता है, तो यह हो जाएगा एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजेन नामक हार्मोन, यानी कि एस्ट्रोजेन नामक एक हार्मोन होता है जो महिलाओं में क्या होती है? स्रावित होती है। अगला क्वेश्चन है नर प्रजनन अंग है, तो नर प्रजनन अंग एक होता है वृषण और दूसरा होता है अंडकोश। यानी कि नर प्रजनन अंग, यानी कि नर के पास, पुरुष के पास 2 अंग होता है, एक होता है वृषण और दूसरा अंडकोश। चलिए उसके बाद 5वां क्वेश्चन है इनमें से कौन से निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक कारण है, तो ज्वालामुखी से निकलने वाला राख, यानी कि ज्वालामुखी से निकलने वाला राख एक प्राकृतिक क्या है? वायु प्रदूषण है। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है कहता है मासिक धर्मचक्र की सामान्य अवधि कितनी होती है, तो 28 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन में कहता है इनमें से कौन ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है, तो ऑप्शन है आंख की रोशनी का कम होना, दूसरा ऑप्शन है सुनने की क्षमता कम होना, तीसरा है चमड़ रोग, और चौथा है हड्डियों का रोग। यानी कि सेकंड नंबर आंसर सही हो जाएगा बी, सुनने की समस्या, यानी कि ध्वनि प्रदूषण से सुनने की समस्या हो सकती है। चलिए 8वां क्वेश्चन इनमें से कौन सा जल हाथ धोने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो फर्स्ट है बहता जल, दूसरा है स्वच्छ जल, और तीसरा है गर्म जल। देखिए बहता जल से हम लोग हाथ धो सकते हैं, स्वच्छ जल से भी हाथ धोया जाता है, और गर्म जल से भी हाथ धोया जाता है, लेकिन संग्रहित जल से, जो जल बहुत दिनों से इकट्ठा होता है, उस जल में हाथ नहीं धोना चाहिए, नहीं तो हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है निर्जलीकरण क्या
क्या कारण है? मतलब कि निर्जलीकरण जो है उसका कारण क्या है? तो जल की कमी। निर्जलीकरण का मतलब होता है कि जल की कमी। भोजन की कमी भी नहीं होगा, दूध की कमी भी नहीं होगा, इनमें से सभी, यानी कि हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, जल की कमी। बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल की कमी। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आहार आयोजन का महत्व है। आहार आयोजन का महत्व है, पहला ऑप्शन है परिवार के लिए, दूसरा है समाज के लिए, तीसरा है स्वयं के लिए और चौथा इनमें से सभी। देखिए, आहार आयोजन कहने का मतलब होता है जिसको हम लोग भोजन 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 भाई मेरे परिवार के सभी सदस्य को भी चाहिए, समाज को भी चाहिए और स्वयं मतलब अपने को भी चाहिए, यानी कि कुल मिला के डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है मिलावट हो सकती है। भाई मेरे, मिलावट जानबूझकर भी हो सकता है और अनजाने में भी हो सकता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। देखिए, यदि कोई काम करते हैं उसमें, जैसे दूध में पानी को मिलावट, दूध में पानी जानबूझकर भी मिलाया जा सकता है, धोखा से भी रखा जा सकता है। तो मिलावट जो होगा ना, जानबूझ के भी हो सकता है, अनजाने में भी हो सकता है, यानी कि दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 12 नंबर कहता है, प्रसवोपरांत देखभाल की अवधि होती है। तो प्रसवोपरांत देखभाल की अवधि जो होता है, ऑप्शन है गर्भधारण से प्रसव तक, गर्भधारण से प्रसवपूर्ण तक, प्रसव से 45 दिनों तक और एक है प्रसव से 6 माह तक, यानी कि 45 दिनों तक हो जाएगा। 45 दिनों तक, कितने दिनों तक होगा? 45 दिनों तक हो जाएगा। चलिए आगे, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? इनमें से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है हाथ। हाथ को स्वच्छ करना मतलब हाथ को धोना, दूसरा है बाल को धोना और तीसरा है कपड़े को धोना, और चौथा उपयुक्त सभी। कुल मिला के सभी हो जाएगा, उपयुक्त क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन एफपीओ मार्क वाले उत्पाद है? इनमें से कौन एफपीओ मार्क वाले उत्पाद है? तो हो जाएगा ए, फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा, फल एवं सब्जी जो है उत्पाद है। क्या है? फल एवं सब्जी जो है एफपीओ मार्क वाले उत्पाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर कहता है, तो 15 नंबर क्वेश्चन जो कहता है, 15 नंबर, इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की एक विधि है? इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की एक विधि है? तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिशीतन, दूसरा है सुखाना, तीसरा है हिमीकरण और चौथा उपयुक्त सभी। कुल मिलाकर उपयुक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो फलों को पकने के लिए इनमें से जो है एथिलीन जिम्मेदार है। कौन सा एथिलीन, यानी कि बैक्टीरिया के कारण ही कोई चीज पकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 17 नंबर कि इनमें से कौन सा गर्भ अवस्था के दौरान खतरे का संकेत है? तो भ्रूण की गति में कमी होना, योनि से खून बहना, पैर चेहरे में सूजन आना, इनमें से सभी। कुल मिला के इनमें से सभी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कुल मिला के इनमें से सभी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर कहता है कि गर्भ अवस्था के दौरान इनमें से किससे बचना चाहिए? पोछा लगाना फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड है टहलना, तीसरा है कपड़े धोना, चौथा भारी सामान उठाना। देखिए, हम लोग पोछा लगा सकते, गर्भ अवस्था के दौरान जो है महिलाएं पोछा लगा सकती है, टहल भी सकती है, थोड़ा मोड़ा कपड़ा भी साफ कर सकती है, लेकिन भारी सामान नहीं उठा सकती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखिए 19 नंबर में, इनमें से कौन ठंडा रंग है? तो हरा जो होता है सबसे ठंडा रंग होता है, और कह दे सबसे गर्मी रंग तो लाल होता है। सबसे गर्मी रंग लाल होता है, सबसे ठंडा जो होता है हरा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन में कहता है 20 नंबर, किस प्रकार का बैंक खाता ब्याज नहीं देती है? तो ए ऑप्शन बचत खाता, बी ऑप्शन सावधि खाता और सी ऑप्शन है चालू खाता और डी ऑप्शन है आवर्ती खाता। तो चालू खाता इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चालू खाता इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है, किसके लिए प्रसवोपरांत देखभाल महत्वपूर्ण है? तो माता के लिए फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन बच्चों के लिए, थर्ड है ए एंड बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि माता के लिए भी हो सकता है उपयोगी और बच्चे के लिए भी, दोनों को देखभाल करना जरूरी होता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन
शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है। तो लंबाई शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है, वजन भी आता है, दांत भी आता है और भाषा नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाषा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भाषा हो जाएगा। चलिए अगला 23 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन प्राणिज धब्बा है? तो दूध, पेंट, फूल, सब्जी, यानी कि दूध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूध। दूध जो है क्या है? प्राणिज धब्बा है। और इसके अंतर्गत कुछ आता है जो मैंने नोट कर दिया है कि यदि ऑप्शन में दूध ना दे तो अंडा देगा, अंडा न देगा तो मांस दे, मछली दे, तो इसमें टिक लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन 24 नंबर है, माँ का दूध बच्चों को क्या प्रदान करता है? तो माँ का दूध जो है प्राकृतिक प्रतिकारिता, सुरक्षा एवं स्नेह, दोनों, इनमें से कोई नहीं तो दोनों प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 25 नंबर कहता है, इनमें से कौन खाद्य जनित संक्रमण है? तो पेचिस, हैजा, टाइफाइड, उपयुक्त सभी, मतलब यह सब के सब क्या है? संक्रमित रोग है। चलिए अगला 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर में कहता है, किस प्रकार का निवेश आयतकार में छूट नहीं देता है? तो सावधि जमा, जीवन बीमा, लोक भविष्य विधि, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। तो जीवन बीमा जो है किसी भी प्रकार की वह छूट नहीं देती है, जो भी जमा करना होता है रुपया पैसा वह जमा करवा लेती है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है, इनमें से कौन मानवीय साधन नहीं है? तो रुचि, ज्ञान, तो इसका आंसर रुचि हो जाएगा। रुचि मानवीय साधन नहीं है, प्राकृतिक साधन है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका उपयोग कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए किया जाता है? तो समाचार पत्र की स्याही, नेफ्थेलिन की गोलियां, सूखी नीम की पत्तियां, इनमें से सभी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगी, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा निवेश का सबसे सुरक्षित साधन है? तो राष्ट्रीय बचत पत्र, सोना, जमीन, मकान। तो यह जमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जमीन एक प्रकार का ऐसा निवेश है जो सबसे सुरक्षित रहता है। चलिए 30 का आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन आंतरिक सज्जा का तत्व नहीं है? मतलब घर में, घर का जो आंतरिक सज्जा करने का मतलब होता है कि हम लोग जो घर के अंदर की जो सजावट करते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं, उसमें रोशनी प्रकाश की भी जरूरत पड़ता है, पैसा चाहिए लेकिन स्थान का नहीं। तो यह आंतरिक सजावट का तत्व नहीं है तो स्थान हो जाएगा, रहता तो यह तीनों हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वस्त्र के लिए स्टार्च और नील का उपयोग होता है? तो ऑप्शन ए सफेद सूती वस्त्र, ऑप्शन बी काली सूती वस्त्र, ऑप्शन सी रंगीन सूती वस्त्र, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो सफेद सूती वस्त्र। देखिए कहता है कि वस्त्र के लिए स्टार्च और नील, नील कहने का मतलब होता है कि यदि हम लोग उजले वस्त्र पर नील का धब्बा चढ़ा देते हैं तो वह उस वस्त्र में मजबूती ला दी जाती है और उसका चमक भी बढ़ जाता है। इसीलिए सफेद सूती वस्त्र के लिए नील का क्या है? जरूरी होता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कहता है, मुंह में बूंदों द्वारा टीका किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? तो पोलियो के लिए दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? पोलियो के लिए दिया जाता है बच्चों को मुंह में। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है, मानव में आकार, लंबाई एवं वजन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन कहलाता है? तो वृद्धि विकास दोनों कहलाता है, वृद्धि भी कहलाता है और विकास भी कहलाता है। तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर, मतलब दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है, इनमें से कौन बचत होने वाला लाभ नहीं है? तो आपातकालीन जरूरतों की पूर्ति करना बचत होने वाला लाभ है। अचल संपत्ति की खरीद लो, यह भी एक बचत का लाभ है। लेकिन यह तीसरा जो है मनोवैज्ञानिक निश्चिंतता, यह नहीं है बचत का लाभ, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जल का अणुसूत्र क्या होता है? तो जल का अणुसूत्र H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। अगला 36 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है, इनमें से कौन बैंक का कार्य नहीं है? तो ऋण चुकाना। भाई मेरे, बैंक का काम है मुद्रा की बचत करना, जीवन बीमा करना, ऋण देना, ऋण चुकाना बैंक का काम नहीं है, यह हम लोगों का काम होता है। जो ऋण लेता है, वैसे व्यक्ति जो ऋण लेता है वह ऋण चुकाता है, बैंक ऋण नहीं चुकाती है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला 37 नंबर में कहता है, बचत सुरक्षित नहीं करता है। यह देखो, बचत सुरक्षित नहीं करता है, ऑप्शन दिया है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इनमें से सभी में। तो नहीं जी, भूतकाल में सुरक्षित नहीं
नहीं करता है, जो समय बीत जाता है, बीते हुए समय में क्या सुरक्षित होगा बचत भाई मेरे? भविष्य में, आने वाले भविष्य हो गया या वर्तमान में कोई भी चीज का जरूरतमंद हो जाए तो उसमें बचत सुरक्षित कर सकता है, लेकिन भूतकाल में नहीं करती है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से रसोई घर में किसकी सफाई प्रतिदिन होनी आवश्यक नहीं है? देखिए, वैसे तो रसोई घर में सब चीज की सफाई करनी जरूरी होती है, लेकिन मसाले का डब्बा को रोज साफ करना कोई जरूरी नहीं होती है, इसीलिए मसाले का डब्बा ही आंसर हो जाएगा भाई मेरे। मसाले के डब्बा में मसाला रखा जाता है, तो क्या हम लोग रोज मसाला निकालेंगे डब्बा को साफ करेंगे? बिल्कुल नहीं, यह रोज के काम नहीं है। चलिए अगला 39 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन दूध में मिलाया जाने वाला अपमिश्रण नहीं है? तो हम लोग पानी को भी दूध में मिला सकते हैं, स्टार्च भी मिला सकते हैं, पाउडर दूध भी मिला सकते हैं, लेकिन गेहूं का पाउडर नहीं मिला सकते हैं दूध में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? गेहूं का पाउडर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, दालें किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत है? तो दाल जो होता है भाई मेरे, जो हम लोग दाल खाते हैं उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होती है। दाल में क्या होती है? प्रोटीन होती है। यदि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है तो दाल खाइए और शरीर में प्रोटीन लाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन मानव मिश्रित तंतु है? तो इनमें से मानव मिश्रित तंतु है तो नायलॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नायलॉन। इसके अंतर्गत नायलॉन भी आता है, पॉलिस्टर भी आता है और टेरिलीन भी आता है। यह सब क्या है? मानव मिश्रित तंतु है। लेकिन रेशम, ऊनी, लिनन यह जो है प्राकृतिक निर्मित तंतु है। ठीक है, यह मानव द्वारा निर्मित नायलॉन हो जाएगा। तो इसका सी नंबर आंसर 41 के सही हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इनमें से कौन मिश्रित वस्त्र है? तो इनमें से मिश्रित वस्त्र कौन हो जाएगा? तो टेरिकॉट। क्या हो जाएगा? टेरिकॉट जो होता है वह मिश्रित वस्त्र होता है, मतलब उसमें कुछ न कुछ मैक्सिंग रहता है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन आहार संरक्षण की सबसे पुरानी विधि है? तो सुखाना। आहार संरक्षण की सबसे पुरानी विधि है सुखाना। देखिए, जैसे में यदि हम लोग किशमिश बनाते हैं, अंगूर का किशमिश यदि बनता है तो उसको अगर धूप में सुखा दी जाती है तो अंगूर में का जो भी पानी होता है वह सूर्य का प्रकाश के द्वारा सूख ली जाती है, तो वह किशमिश बन जाता है और वह बहुत दिनों तक चलता है। उसमें किसी भी प्रकार का कीड़ा वगैरह नहीं लगता है, क्योंकि उसमें नमी की कमी होती है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुखाना हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वच्छ भारत अधिनियम। क्या? स्वच्छ भारत अधिनियम कथी कहता है हो? स्वच्छ भारत अधिनियम भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया है? तो 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत अधिनियम भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुषों में पुरुष तत्व की कमी हो जाती है? तो ऑप्शन कहता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि पुरुष में टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है। टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है तो पुरुषों में पुरुष तत्व की कमी आ जाती है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इनमें से कौन प्राकृतिक तंतु है? तो सूती ये क्या होती है? प्राकृतिक तंतु होती है। सूती क्या है? प्राकृतिक तंतु है। रेयॉन, पॉलिस्टर, नायलॉन यह सब मानव निर्मित तंतु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन रेडियोधर्मी प्रदूषण से प्रभावित होता है? तो भाई मेरे, रेडियोधर्मी कहने का मतलब होता है कि ध्वनि प्रदूषण। मनुष्य भी उससे परेशान हो सकता है, जीव जंतु भी परेशान होती है, वनस्पतियां भी परेशान। कुल मिला के इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 48 नंबर कि इनमें से कौन शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है? तो दूध। क्या हो जाएगा? दूध, यानी कि दूध जो है जल्द ही नष्ट हो जाता है। यह अधिक से अधिक 12 से 24 घंटा तक रह सकती है, उसके बाद यह फट जाता है, मतलब खराब हो जाती है। लेकिन जो चना, मैदा, चावल यह बहुत दिनों तक रह सकती है दूध की अपेक्षा, इसलिए 48 का आंसर ये हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन एक मार्ग खाद्य पदार्थ नहीं है? तो जैम। जैम क्या है? यह एक मार्ग खाद्य पदार्थ नहीं है।
अगला क्वेश्चन, विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। तो 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस के रूप में हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं। 30 अक्टूबर को बचत दिवस के रूप में हम लोग क्या करते हैं, हो मनाते हैं 30 अक्टूबर को। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि उपभोक्ता अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करा सकती है? निर्माता के पास, विक्रेता के पास, ऑप्शन सी उपभोक्ता विषाद विवरण आयोग, और ऑप्शन डी इनमें से सभी के पास। तो हम सभी के पास शिकायतें रखते हैं। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, सामान्य गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों का होता है? तो 2 से 80 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है? सामान्य गर्भ अवस्था की अवधि जो होता है वह 2 से 80 दिनों के तक का होता है। अगर हम लोग हफ्ते की बात कर ले तो 40 हफ्ते का होता है। हफ्तों की बात करेंगे तो 40 हफ्तों का होता है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन में कहता है इनमें से कौन माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की वैकल्पिक देखरेख करता है? जिस समय माता पिता बच्चे के पास न हो उस समय कौन उसको देखभाल कर सकता है? तो उसका भाई बहन भी, भाई जो भी अदर भाई बहन है वह भी कर सकता है, दादा दादी नाना नानी भी कर सकती है, आस पड़ोस के समाज भी कर सकता है। इसीलिए इसका ऑप्शन इनमें से सभी सही हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, कौन सा प्रदूषण अधिक हानिकारक होता है? तो प्राकृतिक प्रदूषण, मानव निर्मित प्रदूषण। देखिए भाई मेरे, प्रदूषण कोई भी हो वह हानिकारक ही होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है परिवार के लिए किस प्रकार का बजट सर्वोत्तम है? तो संतुलित बचत, घाटे का बचत, बचत का बचत, इनमें से सभी। इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, सभी सर्वोत्तम है। 56 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन मानव शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? इनमें से कौन मानव शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? तो विटामिन का काम है शरीर को संतुलित रखना, यानी कि ऊर्जा प्रदान यह नहीं करता है। लय, अनुपात, संतुलन, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 58 नंबर क्वेश्चन जो कहता है कि गर्भ अवस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो गर्भ अवस्था के दौरान जो है रक्त में कैलोरी की कमी हो जाती है, कैलोरी की कमी होती है। किस चीज का कमी होता है? कैलोरी की कमी होती है। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कृषि में कीटाणुनाशकों, रसायनों तथा उर्वरकों के अधिक प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण हो सकता है? तो मिट्टी प्रदूषण हो सकता है, यानी कि जो भी चीज हम लोग मिट्टी में छिड़काव करते हैं वह सब मिट्टी प्रदूषण का कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन कहता है, 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सूती वस्त्र की विशेषताएं नहीं है? तो शिकन मुक्त जो है सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है स्टार्च युक्त कपड़ों का संग्रहण प्रभावित हो सकता है। स्टार्च युक्त कपड़ों का संग्रहण प्रभावित हो सकता है। तो इसका ऑप्शन जो है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है फफूंदी। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फफूंदी। सेकेंड ऑप्शन है सिल्वर फिश, और अगला है धब्बे, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फफूंदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फफूंदी। यानी कि जब हम कपड़े को ढेर दिन तक कहीं रख देते हैं तो उसमें फफूंदी का दाग लग जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन, वस्त्रों पर धब्बे छुड़ाने की विधि नहीं है। तो शोषण विधि जो है वस्त्रों पर धब्बे छुड़ाने का विधि नहीं है। रासायनिक विधि भी हो सकता है, घोलक विधि भी हो सकता है, भौतिक विधि भी हो सकता है, लेकिन शोषक विधि नहीं है। अगला 63 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार की सुई शिल्प है। तो सूजन, बिहार की सुई शिल्प क्या हो जाएगा? सूजन हो जाएगा। न तो जामदानी होगा, ना ही फुलकारी होगा, ना ही सिंघी होगा, यह सुजानी हो जाएगा, सुजनी हो जाएगा बिहार की सुई शिल्प। अगला 64 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इनमें से कौन भोजन परिरक्षण का तरीका है? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सुखाना, प्रशीतन करना, किण्वन करना, इनमें से सभी करना, इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कहता है अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन खाद्य पदार्थ में मिलावट का पता लगाने का तरीका है? तो 65 नंबर क्वेश्चन जो कहता है, 65 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन खाद्य पदार्थ में मिलावट का पता लगाने का तरीका है? तो फर्स्ट ऑप्शन है दृश्य परीक्षण, सेकेंड ऑप्शन है रासायनिक परीक्षण, और थर्ड ऑप्शन है भौतिक परीक्षण, और उपयुक्त सभी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इट इज राइट, डी नंबर ऑप्शन। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है 66 नंबर की, इनमें से कौन परिवार की मासिक आय है? तो परिवार की मासिक आय वेतन भी हो सकता है, किराया भी हो सकता है, पेंशन भी हो सकता है। इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से इसका सभी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन अगला कहता है कि किस प्रकार के धब्बे को छुड़ाना सबसे कठिन होता है? किस प्रकार के धब्बे को छुड़ाना क्या है सबसे कठिन होता है? तो ऑप्शन ए वनस्पति धब्बा, ऑप्शन बी प्राणिज धब्बा और ऑप्शन सी अज्ञात धब्बा और ऑप्शन डी है जंक। तो कुल मिला के इसका आंसर जो हो जाएगा प्राणिज धब्बा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? प्राणिज धब्बा को छुड़ाना क्या है? मुश्किल होता है। अगला 68 नंबर क्वेश्चन जो मेरा कहता है कि वायु प्रदूषण, वायु का प्रमुख घटक क्या है? 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वायु का प्रमुख घटक क्या है? तो इसका ऑप्शन जो है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन कहता है ऑक्सीजन, सेकेंड ऑप्शन जो कहता है हाइड्रोजन, थर्ड ऑप्शन कहता है नाइट्रोजन और डी जो है जलवाष्प। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। किसका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नाइट्रोजन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला 69 नंबर क्वेश्चन जो कहता है कि इनमें से कौन प्राथमिक रंग है? इनमें से कौन प्राथमिक रंग है? तो देखिए लाल जो होता है प्राथमिक रंग है। लाल क्या है? प्राथमिक रंग है। चलिए, और प्राथमिक रंग है और इस रंग को गर्म रंग भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाती है? मासिक धर्म जो है स्त्रियों में कब समाप्त हो जाती है? तो यह 45 से लेकर 50 वर्ष के उम्र में जो है यह धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से आप लोगों को 70 1 से लेकर 70 ऑब्जेक्टिव था जो कि 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अब बात कर ले हम लोग सब्जेक्टिव की, अगर बात कर ले तो यहाँ से मेरा सब्जेक्टिव स्टार्ट होता है खंड ब, यहाँ से सब्जेक्टिव मेरा स्टार्ट होता है। और सब्जेक्टिव की बात कर ले, देखिए इसमें क्या कहता है। सबसे पहले सब्जेक्टिव में पूछा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या पूछा जाता है? लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे पहले पूछा जाता है, जिसको हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन बोलते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखो कहता है प्रश्न संख्या 1 से 20 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देना है। मतलब 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन है लघु उत्तरीय, जिसमें से 10 क्वेश्चन का ही क्या देना है? आंसर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 अंक दिया जाएगा और उत्तर जो है लगभग 40 से 50 शब्दों में देना है। मतलब 40 से 50 शब्दों में हमको क्या करना है? उत्तर देना है। और इसके लिए 20 नंबर दिए जाएंगे। मतलब 10 गुने 2 बराबर 20, यानी कि 20 अंक दिए जाएंगे। कब? जब हम लोग 10 क्वेश्चन का जवाब देंगे तब। तो चलिए देखते हैं देख लेते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो यह 2023 के लिए, क्या 2023 के लिए यह फिक्स 2 नंबर का सब्जेक्टिव है। यह फिक्स 2 मार्क्स का क्या है? सब्जेक्टिव है। यह 2023 के लिए फिक्स है। यह 2023 के लिए फिक्स है 2 मार्क का सब्जेक्टिव 2023 के लिए फिक्स है। कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो आएगा विटामिन आएगा। क्या आएगा? विटामिन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका विटामिन आएगा। तो विटामिन क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन आएगा विज्ञापन किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा? विज्ञापन किसे कहते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है रेशा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? रेशा। तीसरा क्वेश्चन आएगा आपको रेशा। चौथा क्वेश्चन आएगा माध्यमिक रंग किसे कहते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या आएगा? माध्यमिक रंग किसे कहते हैं। पांचवा आएगा क्रेडिट कार्ड क्या है। क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड किसे कहते हैं? क्रेडिट कार्ड को परिभाषित करें। कैसे पूछेगा तो आंसर वही होगा। छठा क्वेश्चन आ जाएगा प्रदूषण। अब इसमें ये नहीं कर रहा है कि वायु प्रदूषण बताइए, ध्वनि प्रदूषण बताइए, प्रदूषण के बारे में बताना है, प्रदूषण क्या होता है। चलिए सातवां क्वेश्चन जो है मौद्रिका है। सातवां क्वेश्चन क्या है? मौद्रिका है। सातवां क्वेश्चन मौद्रिका है। आठवां क्वेश्चन क्या है? तो प्राणिज धब्बे। आठवां क्वेश्चन क्या है? प्राणिज धब्बा है आठवां क्वेश्चन। और नौवां क्वेश्चन जो है संतुलित आहार। नौवां क्वेश्चन क्या है? संतुलित आहार है। नौवां क्वेश्चन क्या है? वो संतुलित आहार है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं।
और यह 10वां क्वेश्चन देखिए, गर्भावस्था। 10वां क्वेश्चन लिखना है कि गर्भावस्था किसे कहते हैं, मतलब गर्भावस्था के दौरान क्या क्या होता है उसके बारे में लिखना है। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जल में घुलनशील अशुद्धियाँ, जल में घुलनशील अशुद्धियाँ के बारे में लिखना है कि जल में कौन कौन सी अशुद्धियाँ घुली रहती है, उसको किस प्रकार हम लोग बाहर करेंगे, सारे के सारे विधि लिखना है। यह सब लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है भाई मेरे कि ऊनी कपड़ों की देखभाल, ऊनी कपड़ों की देखभाल से आप क्या समझते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्तनपान क्या है, स्तनपान क्या है, स्तनपान क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है व्यक्तिगत स्वच्छता किसे कहते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता किसे कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन जो है आरामदेह वस्त्र, आरामदेह वस्त्र क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन जो है समय प्रबंधन किसे कहते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, समय प्रबंधन किसे कहते हैं। और 17 नंबर क्वेश्चन जो है पारिवारिक संसाधन किसे कहते हैं, पारिवारिक संसाधन किसे कहते हैं। और 18 नंबर क्वेश्चन जो है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन जो है थायराइड ग्रंथि क्या है। और 19 नंबर क्वेश्चन जो है बेरोजगारी किसे कहते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन जो है बेरोजगारी किसे कहते हैं। और 20 नंबर क्वेश्चन जो है अस्थायी दांत किसे कहते हैं। तो यहाँ पर दांतों की चर्चा कर ले तो अस्थायी दांत की संख्या जो है 20 होती है, और 20 के टूटने के बाद जो है 32 दांत जो जमती है वह अस्थायी दांतों में गिना जाता है। तो अस्थायी के बारे में, अस्थायी दांतों के बारे में यहाँ पर लिखना है। तो कुल मिला के आपको मैंने कितना 20 क्वेश्चन करा दिया, कुल मिला कितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए 20 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन करा दिए 20 क्वेश्चन। और इस 20 क्वेश्चन में से ही 10 क्वेश्चन का क्या करना है, आप लोगों को जवाब देना है। 20 क्वेश्चन में से ही 10 क्वेश्चन का आप लोगों को क्या करना है, जवाब देना है। और चलिए हम लोग अगर दीर्घ उत्तरीय की बात कर ले तो दीर्घ उत्तरीय में, दीर्घ उत्तरीय में, दीर्घ उत्तरीय जिसको हम लोग इंग्लिश में लॉन्ग क्वेश्चन बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बोलते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय कहता है प्रश्न संख्या 21 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इस कोटि के प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जो कि 80 से 100 शब्द में होना चाहिए। यानी कि 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 कहने का मतलब होता है कि हमें 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, जो प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का है। तो 3 × 5 से कितना हो जाएगा, 15 नंबर। तो सबसे पहले का क्वेश्चन, सबसे पहले का क्वेश्चन यह 100% आएगा ही आएगा कि गर्भावस्था के दौरान मुख्य रूप से